भाई मारुति सोल्जर्स प्लीज मंथन डगआउट खाली कराओ, ग्राउंड ही बाहर प्लीज। देवऋषि भाई आपके खिलाड़ी को थोड़ा साइड में करेंगे और हमारे प्रेक्षक जो कमेंट्री बॉक्स के बाजू में थोड़ा साइड में हटे, प्लीज थोड़ा साइड में बैठ जाइए, थैंक यू। भाई मारुति सोल्जर्स ना डगआउट है जो उबेला से साइड में रहे हो। तो अभी मुकाबला खेला गया क्वालिफाई राउंड 1 ओमसा 11 और मारुति सोल्जर्स के बीच में। मारुति सोल्जर्स ने अपनी जगह फाइनल में कंफर्म कर ली है। ओमसा 11 को एक मौका और मिलेगा क्वालिफाई राउंड दूसरा खेलने का। यह मैच की शुरुआत हो चुकी है अगले मुकाबले का। एलिमिनेटर राउंड बाना टाइगर्स और जलाराम कृपा के बीच में। पहली गेंद डॉट, सुनील बल्लेबाज है स्ट्राइक के ऊपर इस बार सीधी दस्तानों में। सजाद शेख अच्छी गेंदबाजी। आसिफ मेमन अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला। एलिमिनेटर राउंड है, इसमें जो भी जीतेगा वो क्वालिफाई राउंड 2 ओमसा 11 के साथ खेलेगा। जो हारेगा उसका सफर यही रुक जाएगा। दोनों के लिए अहम मुकाबला है, दोनों टीम जीतना चाहेगी। हल्के हाथों से ऑन साइड के ऊपर फ्लिक किया है, खिलाड़ी है पीछे, तब तक एक रन पूरा करेंगे। अब सिंगल के साथ अकाउंट ओपन किया ऑफ द मार्क जलाराम कृपा। जलाराम कृपा वर्सेस बानान टाइगर्स के बीच में चलने वाला एलिमिनेटर राउंड। पार्थ मोदी और सुनील मांगरोड़े दोनों प्राथमिक बल्लेबाज। अब पार्थ मोदी स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाज तैयार। डाउन द ग्राउंड ड्राइव किया इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर, पीछे खिलाड़ी है जब तक थ्रो किया जाए गेंदबाज की ओर। सिंगल रन पूरा किया। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन जलाराम कृपा। बहुत ही अहम मुकाबला चलता हुआ एलिमिनेटर राउंड। इस बार फाइन लेग की दिशा में कोई रन लेग को एक साथ देने। अच्छा फील्डिंग शॉट फाइन लेग के ऊपर। आसिफ मेमन अच्छी गेंदबाजी करता हुआ अब तक हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है जलाराम कृपा। सुनील मांगरोड़े और पार्थ मोदी दोनों प्राथमिक बल्लेबाज। अच्छा शॉट, इस बार गेंद हवा में खड़ी हो गई है, खिलाड़ी है नीचे और अच्छा कैच। अच्छा कैच, लगने वाला पहला झटका। विकेट नंबर पहला, जलाराम कृपा का पहला विकेट। कल्पेश चौधरी नए बल्लेबाज के रूप में दोनों टीम के 12th मैन उपस्थित होंगे तो बहुत ही आभारी होंगे आपके
नामकरण के लिए तकलीफ होती है, तो जलाराम और बानान टाइगर्स 12 मिनट रिक्वायर्ड इन कमेंट्री बॉक्स। पहली सफलता दिलवाने में कामयाब हुए आसिफ मेमन। अच्छी गेंदबाजी देखने को जरूर मिली थी। एक ओवर में 2 रन देने के बाद एक सफलता हासिल की। अच्छी गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ। अब गेंदबाजी के ऊपर शहजाद कादरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छी गेंद थी, ओवर पिच बना के खेलना चाहिए। इस बार डायरेक्ट हिट या रन आउट, बेहतरीन रन आउट। आप देख सकते हो, अगर YouTube के ऊपर लाइव प्रसारण देख रहे हैं तो देखने लायक मोमेंट है। बहुत ही बेहतरीन ड्राइव करने के बाद थ्रो किया था नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर, और पार्थ मोदी को जाना पड़ेगा। रिस्की रन, यहां नतीजा आउट। डीजे बहुत रिस्की रन लिया गया था, कॉल सही नहीं था, और विकेट दूसरा। आप स्कोर कार्ड के ऊपर देखते हो, स्कोर की कॉलम में 2 रन, विकेट की कॉलम में 2 रन। ओवर नंबर दूसरा। बहुत ही अहम मुकाबला चलता हुआ। अब नए बल्लेबाज के रूप में सागर मोदी ने प्रस्थान कर लिया है, जो टीम के कप्तान है। पूरी जवाबदारी के साथ यहां खड़ा रह के खेलना पड़ेगा एक सम्मानजनक स्कोर के ऊपर लेके जाने के लिए। अब पावर प्ले का दूसरा ओवर यहां प्रगति के ऊपर है। 2 विकेट जा चुके हैं 2 रन के ऊपर। जलाराम कृपा शहजाद कादरी तैयार। बहुत बेहतरीन गेंद थी इस बार, जड़ वाली गेंद। विकेट कीपर बीट हुए थे लेकिन रन नहीं लिया गया। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद, यॉर्कर लाइन गेंद करने की कोशिश की जा रही है। शहजाद कादरी एक अच्छे गेंदबाज है, एक अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे ऑलराउंडर के रूप में अगर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर के ऊपर है। अच्छी गेंदबाजी। अब तैयार वापस शहजाद कादरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छी गेंद इस बार, गुड लैंड वाली। सज्जाद शेख जो कप्तान है विकेट कीपर के रूप में, स्टंप के नजदीक खड़े रहते हैं। काफी अच्छे खुश है अपने टीम के परफॉर्मेंस से। अब पावर प्ले का दूसरा ओवर जारी है। 2 विकेट जा चुके हैं, अभी स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन है। यहां पे प्रियंक भाई पटेल की ओर से सज्जाद विकेट कीपर के ऊपर अगर कैच लपकते हैं तो 111 रुपया सज्जाद के लिए स्पेशल प्राइस। प्रियंक पटेल जीएस हंटर्स के ओनर। गेंद हवा में इस बार, खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन। यहां ड्रॉप, कैच ड्रॉप कर दिया। डॉली कैच था। ऐसे मैचों में ऐसे बनाव होते रहते हैं। अब यहां पे मिड विकेट के ऊपर सागर मोदी अगर सिक्सर लगाएंगे तो प्रियंक भाई पटेल की ओर से 111 रुपया, और पीछे कैच पकड़ेंगे सज्जाद शेख तो उसके लिए भी 111। यहां मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, लेकिन एड़ी चोटी का जल लगाना पड़ेगा। हमारे क्रिकेट समीक्षक बताते हैं एक तरफा प्यार कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचता, दोनों ओर से होना चाहिए। अब यहां से प्रियंक भाई ने तो प्यार बता दिया, अब आपको दिखाना है। गेंदबाज तैयार, शहजाद कादरी। डाउन द ग्राउंड इस बार शॉर्ट मिड विकेट का खेल। इस बार बहुत सही जगह के ऊपर फील्डिंग सजा के रखी हुई है, सिंगल लेने की परमिशन नहीं दी जा रही है। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट, अच्छी कप्तानी के साथ टूर्नामेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। एलिमिनेटर राउंड है, यहां एड़ी चोटी का झोल लगाना पड़ेगा। जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा, हारेगा उसका सफर यही खत्म हो जाएगा। गेंद हवा में और सीधा कमेंट्री बॉक्स के पास सागर ने सिक्सर के साथ स्वागत किया कमेंट्री बॉक्स का। अब 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 9 रन।
के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन बने हैं। एक सागर मोदी ने सिक्सर लगा चुके हैं 2 गेंदों के ऊपर 6 रन, एक सिक्सर, 300 का स्ट्राइक रेट। अब रुक के खेलना पड़ेगा, यहाँ एक लंबी पारी की जरूरत है। अब कल्पेश को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है। हमारे दूर वाले छोर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा। पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। अब सज्जाद शेख जो कप्तान है, बार बार फील्डिंग सेटअप करने की कोशिश की जा रही है और उसका साथ दे रहे हैं मेंटोर के तौर के ऊपर आसिफ शेख। कल्पेश गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा। पावर प्ले खत्म हो चुका है। अब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी है, एक कवर के ऊपर, गली के ऊपर, शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग। डॉट गेंद, यहां पहली गेंद डॉट। तीसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर कोई रन नहीं बना, डॉट गेंद। अब स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड के ऊपर, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, ठीक अंपायर के पीछे बाउंड्री लाइन के ऊपर एक मिड विकेट काउ कॉर्नर के बीच में एक फील्डिंग सजाई जा रही है। लॉन्ग ऑन को वाइडिश खड़ा किया जा रहा है, लॉन्ग ऑफ सीधा बाउंड्री लाइन के ऊपर। ड्राइव शॉट खेलना चाहते थे इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। यह एलिमिनेटर राउंड है। इस जगह के ऊपर पहुंचने के बाद दोनों टीम प्रेशर तो महसूस जरूर करती है, लेकिन जो प्रेशर को हैंडल करेगा वही आगे बढ़ेगा। रिवर्स एडम इस बार, जब सीधा बल्ला नहीं चला तो उल्टा चलाया, उल्टा भी नहीं चला। बड़े बुजुर्ग ने कहा है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी चाहिए। यह बल्लेबाज कल्पेश चौधरी ने टेढ़ी भी की मगर तब भी नहीं निकला घी। डॉट गेंद, 3 गेंद डॉट हो चुकी है। बेहतरीन गेंदबाजी कल्पेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, दूर वाले छोर से। एक और डॉट गेंद। इसे कहते हैं एलिमिनेटर राउंड, इसे कहते हैं प्रेशर, इसे कहते हैं दबाव। एक और डॉट गेंद, 2.4 गेंद, 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कल्पेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बार रिवर्स में संपर्क हुआ है और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। अच्छा शॉट, इस बार बहुत ही बेहतरीन संपर्क हुआ है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद चली गई 4 रन के लिए। बहुत स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के बाद। जलाराम कृपा 17 के ऊपर खतरा। अब गेंदबाज के ऊपर या बल्लेबाज के ऊपर वो तो आने वाला समय बताएगा। इस टूर्नामेंट को यहां तक पहुंचाने के लिए हमारे काफी सारे शुभेच्छक ने साथ और सहकार दिया है। अनिल भाई राजपूत, राम मीराणी, मनीष भाई लाड, गोपाल भाई पटेल, अमित भाई पटेल, कीर्ति भाई आहिर, ड्रीम केक शॉप, हितेश भाई आहिर, पवन भाई यादव, कीर्ति भाई सोलंकी और हमारे स्पेशल पानी के जो स्पॉन्सर है मैल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी ओर से बहुत ही बेहतरीन पुण्य का काम किया जा रहा है। ये हमारे जो भी स्पॉन्सर है उसको बहुत बरकत मिले, बहुत अपने धंधे में आगे बढ़े, ऐसी हम दुआ कर सकते हैं। यहाँ से आपकी जिंदगी में तकलीफ नाम का कोई वर्ड्स ना आए, ऐसी दुआ है। क्रिकेट महाकुंभ धर्मपुर बिग बेस लीग 2022 सीजन 4 श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर हमारे आयोजकों ने जद्दोजहद उठाकर एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। गेंदबाज तैयार, डॉट गेंद, बल्ला पहले घुमा उसके बाद गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। 17 के ऊपर रुका हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान के बाद। सागर मोदी जो कप्तान है, जलाराम कृपा
टीम के। पुल किया इस बार स्क्वेले के ऊपर से, यूजर हाई टॉप शॉट, 17 के ऊपर खतरा, गेंदबाज के ऊपर मंडलाया। अब 23 रन, बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 23 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर 4 की शुरुआत हो चुकी है। जलाराम कृपा, अच्छी बल्लेबाजी, सागर मोदी 2 सिक्सर लगा चुके हैं। एक अच्छी गेंद थी इस बार, गुडलैंड पे ऊपर टप्पा खाई, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। यह रुक के खेलना पड़ेगा, अपने खराब समय को समय दे, अच्छा समय जरूर आता है। ये चीज बताई जाती है हमारे मोटिवेशनल ट्रेनरों द्वारा, और हमारा जो समय रहता है वो चीज सिखाता है। तो यह सागर मोदी को समय देना पड़ेगा। स्टेप आउट करके और यहां डेड गेंद करार दिया जाएगा। विकेट की दिशा में गेंद आई है, खिलाड़ी है, गेंदबाज की ओर थ्रो किया जाए, सिंगल रन मिलेगा। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। यहां एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर रुक के खेलना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि एलिमिनेटर राउंड है। यह जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा और जो हारेगा उसका सफर यहीं रुक जाएगा। इस बार संपर्क सही नहीं हुआ है, फाइल की दिशा में गेंद जा रही है। मारुति सोल्जर्स के ओनर काफी खुश है क्योंकि फाइनल में प्रवेश कर लिया है। एक अच्छी टीम को यहां मार्क देने के बाद फाइनल में प्रवेश करती हुई मारुति सोल्जर्स, देवऋषि बरूचा और स्वप्निल देसाई। ऑफ स्टंप के ऊपर इस बार वाइड यॉर्कर। ये गेंदबाज की ताकत रहती है, ऐसी गेंदों के ऊपर रन नहीं बनते हैं। डॉट गेंद। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर जलाराम कृपा 6.25 का करंट रन रेट चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर 50 तक जा सकता है। हमारे क्रिकेट समीक्षक बताते हैं अगर मैच जीतना है तो विकेट के ऊपर समय देना पड़ेगा। लाख दलदल हो अपने पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो अपने पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छल्ली में पानी नहीं रहता, बर्फ बनने तक का इंतजार बनाए रखिए। तो इंतजार जो यह बनाए रखेगा वही मैच जीतेगी। 4 ओवर के बाद 25 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज आप, प्रियांक भाई आपको बुला रहे हैं। गेंदबाजी के ऊपर शंकर भाई का एक बेस्ट रिकॉर्ड है। 2 ओवर में 15 रन देने के बाद 5 सफलता हासिल करना धर्मपुर के लोकल रिकॉर्ड है। अब वो रिकॉर्ड खुद अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएंगे या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल पॉइंट टेबल के ऊपर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात की जाए तो मंथन भट्ट का नाम है और सेकंड नंबर शहजाद कादरी। अच्छी गेंद थी इस बार, ऑफ स्टंप के ऊपर रखा था, सीधी विकेट कीपर सज्जाद। डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद। 18 गेंदों के ऊपर 23 रन की पार्टनरशिप हुई है दोनों बल्लेबाज के बीच में, कल्पेश चौधरी और सागर मोदी। गेंदबाजी के ऊपर शंकर, रिवर्सिप में खेलना चाहते थे, एक और डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं।
अब यहां से 25 के ऊपर अभी भी रुका हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। गेंदबाज शंकर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 5वां ओवर हमारे दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर। इस बार ओवर पिच बना गया मिड विकेट के ऊपर, खिलाड़ी है वहां पे सीधी हाथ में। कल्पेश चौधरी की पारी खत्म हुई, 14 गेंद 10 रन। आउट होने वाले बल्लेबाज कल्पेश चौधरी हमारे मेन एम्पायर की भूमिका में परेश पटेल सर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लियो जॉन, और हमारे साथ डगआउट में कृणाल दीपेश राणा सर। एक अच्छी अंपायर की स्कोर के साथ इस टूर्नामेंट को आयोजन किया जा रहा है। सीजन 4 क्रिकेट महाकुंभ रजवाड़ी नगरी धर्मपुर श्रीजी ग्राउंड के ऊपर एक बेहतरीन आयोजन किया गया है। हमारे मुख्य आयोजक है कीर्ति भाई आहिर, केतन भाई आहिर, धर्मेश भाई पटेल उर्फे बक्सी, वीरेंद्र धर्मेंद्र सिंह उर्फे दमा राठौड़, कृणाल राणा उर्फे लाली और केयूर आहिर, मनीष भाई पडियार, दीपल भाई पटेल, वीरेंद्र भाई पटेल और यूनिटी ग्रुप ऑफ धर्मपुर द्वारा एक बेहतर से बेहतर टूर्नामेंट का यह आयोजन किया जा रहा है। आखिरी दिन है आज, 4 दिन का यह महाकुंभ था। आज फाइनलों का फाइनल, मेगा फाइनल खेला जाएगा। गेंदबाज तैयार, जड़ वाली गेंद थी, इस बार संपर्क सही नहीं हुआ, हल्की सी मिसफील हुई लेकिन रन नहीं मिलेगा वहां से। लंबे कद के बल्लेबाज हिरन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। एक और अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर गेंदबाजी की जा रही है। यहां से बाणान टाइगर्स द्वारा देखा जाए तो अब तक हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। जिस प्रकार से कहा जाता है जब उंगली खुली रहती है उसे पंजा कहते हैं और साथ में मिला लिया जाए तो मुट्ठी कहते हैं, उसी प्रकार से फील्डिंग और गेंदबाजी की जा रही है बाणान टाइगर्स के गेंदबाज द्वारा। 5 ओवर के बाद 25 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद शंकर भाई ने यहां मेडन ओवर किया, मेडन विकेट ओवर कहा जाएगा। 1 विकेट लिया है और रन एक भी नहीं दिया है। एलिमिनेटर राउंड में ऐसे ओवर करने वाले गेंदबाज का नाम सुनहरे अक्षर से शुमार किया जाता है। अगला मुकाबला ऐसा कोई भी खेला जाएगा धर्मपुर में तो शंकर को याद किया जाएगा। एनजी बॉयज के ऑनर प्रणव कोटक जी उपस्थित हुए हैं, तो सर आपका भी स्वागत है तहे दिल से। यहां क्रिकेट महाकुंभ फाइनल में मारुति सोल्जर्स पहुंच चुकी है। ओवर 5 समाप्त हुए, 25 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर जलाराम कृपा। शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार खेला गया था शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में। पीछे खिलाड़ी था जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए गेंदबाज की, और 1 रन पूरा कर चुके थे सागर मोदी। सागर मोदी को स्ट्राइक मिलनी चाहिए। अब 14 के ऊपर पहुंच चुका है 8 गेंदों के बाद। जो टीम के कप्तान है 2 सिक्सर लगा चुके हैं, 175 का स्ट्राइक रेट। जलाराम कृपा, सागर मोदी। कल बोल्ड आउट किया था सागर मोदी ने, 10 गेंदें फेंकी गई थी आमने सामने दोनों टीमों की ओर से, जिसमें 1 बोल्ड आउट हुआ था, वो किया था सागर मोदी ने। यहां सज्जाद शेख, एक सफलता मिलने वाली थी, डॉली कैच जिसे कहा जाता है। वो खुद कप्तान है लिए, उसके लिए तो क्या बात की जाए। नहीं तो हमारे क्रिकेट समीक्षक बताते हैं मोहब्बत में जिस प्रकार से दिल टूटता है और सदमा लगता है, उसी प्रकार से कैच छूटने के ऊपर सदमा लगता है कप्तान को। शहजाद कादरी गेंदबाजी के ऊपर लॉफ्टेड शॉट, इस बार संपर्क हुआ है। मधुर साउंड, मधुर ध्वनि, ध्वनि का रासायनिक सूत्र है E = MC²
के साथ 6 रन के लिए बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ 32 रन। ओवर नंबर 6 प्रगति के ऊपर है। यहां हिरेन ने एक अच्छा शॉट खेलने के बाद टीम का जो मोमेंटम था उसको बनाए रखा। 32 रन। ओवर नंबर 6 है प्रगति के ऊपर। 5.5 का करंट रन रेट चलता हुआ। यहां करंट रन रेट में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी क्योंकि 6 ओवर शुरू हो चुका है। इसके बाद आने वाले शेष 2 ओवर बाकी रहेंगे। मेन एम्पायर की भूमिका में लियो जन सर और स्क्वायर लेग के ऊपर परेश पटेल सर। दीपेश राणा सर हमारे साथ डगआउट में, हमारे साथी और सहयोगी कमेंटर आकिब शेख सोफा के ऊपर बैठकर मैच का मजा लुटते हुए। फुल टॉस का इस बार गैप में 1 बाउंस चौका सही जगह के ऊपर। मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच में जो काउ कॉर्नर पोजीशन रहता है वहां 4 रन। अब चौके के साथ 36। अब जो जान हलक में फंस गई थी शायद बाहर निकली होगी जलाराम कृपा, क्योंकि रन नहीं बन रहे थे। अब 36 रन बन चुके हैं। हिरेन ने 2 अच्छे शॉट लगाए, एक चौका और एक सिक्सर। सिक्सर लगा, चौका लगा, उसके अगले वाली गेंद के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ था। एक और इस बार आकाशी टोला। यहां रजवाड़ी सिक्सर, धर्मपुर नगरी वाला बिग बेस 6 रन। यह एलिमिनेटर राउंड चलता हुआ एक सम्मानजनक स्कोर के ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही है सागर मोदी और हिरेन द्वारा। इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर बहुत दूर गई है और ऊपर भी गई है, देखे जाएगी आधा दर्जन रन। अब 6 के साथ लॉस ऑफ द 3 विकेट। 6th ओवर कंप्लीट। जलाराम कृपा बेहतरीन बल्लेबाजी। अब 6 के साथ 48। डीजे किए 30 रन दिए, कोई सफलता नहीं मिली और हिरेन 7 गेंदों के ऊपर 22 रन, 3 सिक्सर, 1 चौका। जो मैच फंसा हुआ था निकालने की कोशिश की जा रही है, एक सम्मानजनक ले जाने की कोशिश। 6 ओवर के बाद 48 रन 3 विकेट के बाद सागर मोदी 8 गेंद 14 रन। अब 6 ओवर के बाद 48 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के बाद। करंट रन रेट 8 का प्रोजेक्टेड स्कोर 64 तक जा सकता है। अब आने वाली कमेंट्री के लिए इनवाइट करता हूं आकिब शेख को। थैंक यू। थैंक यू राज चौहान सर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन जलाराम कृपा का स्कोर जा पहुंचा है। एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है। नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज हिरेन की ओर से, जो घरेलू क्रिकेट कुरगाम की ओर से खेलते हैं। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज सागर मोदी। गेंदबाजी की बात की जाए तो शंकर भाई गेंदबाजी के ऊपर। अपने कोटे का ये दूसरा ओवर, टीम की ओर से 7वां ओवर लेकर। शॉर्ट गेंद, रिवर्सिप खेलने का प्रयास वहां पर पूरी तरीके से बीट हुए। एक सही टप्पे के साथ गेंदबाजी की जाए, यही सोच के साथ वहां पर गेंदबाजी हो रही है शंकर भाई की ओर से। पिछला ओवर काफी महंगा जरूर रहा था बाहनान टाइगर्स के लिए। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है। पारी का ये 7वां ओवर जारी, 48 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये एलिमिनेटर मुकाबला चलता हुआ बाहनान टाइगर्स और जलाराम कृपा के बीच में। टॉस जीता था सज्जाद शेख ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। खूबसूरत फील्डिंग की सजावट की गई है वहां पर कप्तान सज्जाद शेख की ओर से। इस बार डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस के बाद खुद विकेट कीपर कप्तान खुद गब्बर वहां पर मौजूद सज्जाद शेख गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। लगातार ये दूसरी गेंद डॉट की गई है वहां पर गेंदबाज की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज सागर मोदी। 2 सिक्सर शामिल पारी में। 10 गेंद के ऊपर 14 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार यॉर्कर लाइन की गेंद हल्की सी बीट हुई
शॉर्टेस्ट थर्ड में इनके ऊपर टेनिस क्रिकेट का काफी बड़ा नाम आसिफ शेख, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 48 रन। जलाराम कृपा, पारी का ये 7वां ओवर जारी। अपनी इस दूसरे स्पेल में अभी तक कोई रन खर्च नहीं किया है गेंदबाज शंकर भाई ने। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, सही टप्पे के साथ गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। ये 10वीं गेंद डॉट की गई है, बिंदी गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, शंकर भाई की ओर से अपने इस दूसरे स्पेल में। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। दूर वाले छोर से बल्लेबाज सागर मोदी के लिए ये गेंद। इस बार हवा में गेंद, कैचिंग पोजीशन बनाई जाएगी, वहां पर मौजूद है जाकिर और खूबसूरत कैच लिया है। लगने वाला ये चौथा झटका सागर मोदी को, कैच आउट होकर पवेलियन की ओर। डीजे किंग के ऑपरेटर शेरू की ओर से एलिमिनेटर मुकाबला चलता हुआ यह भानान टाइगर्स और जलाराम ग्रुपा के बीच में। नए बल्लेबाज सोहेल शेख, सोहेल धर्मपुर। भानान टाइगर्स जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है फहद भानान और रमीज शेख, और कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई सज्जाद शेख के ऊपर। जलाराम ग्रुपा जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है जिग्नेश भाई पटेल, इसके कप्तान है सागर मोदी। इस पर नए बल्लेबाज सोहेल धर्मपुर। फुल टॉस गेंद, सीधे बल्ले से स्टोको खेला है, वाइड इज लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद गई थी, वहां पर आसिफ मेमन मौजूद थे। कैचिंग पोजीशन बनाई गई लेकिन फील्डर से काफी नीची गेंद जरूर रही थी और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मेडन ओवर, मेडन विकेट जिसको कहा जाना चाहिए, ये दूसरा शंकर भाई की ओर से। 2 ओवर 2 विकेट, कोई रन खर्च नहीं किया है। इस बार ये पूरा श्रेय जाना चाहिए शंकर भाई की ओर। फोर्टी 48 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। आखिरी 6 गेंद से बल्लेबाजों के लिए, देखते हैं कितना रन बटोर पाएगी जलाराम कृपा। गेंदबाजी के ऊपर कल्पेश रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे। यही सोच के साथ अब कप्तानशिप हो रही है सज्जाद शेख की ओर से कि कम से कम स्कोर के ऊपर रोका जाए। अपने पहले स्पेल में 8 रन जरूर खर्च किए थे गेंदबाज कल्पेश ने। अब दूसरा ओवर अपने कोटे का, ये दूसरा ओवर टीम की ओर से आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदे से जलाराम कृपा के बल्लेबाजों के लिए हिरेन स्ट्राइक के ऊपर। इस बार हल्की सी अपील, ऊंचाई प्राप्त करती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सही टप्पे के साथ गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज की ओर से पारी के ये आखिरी ओवर में। इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया है, शॉर्टेस्ट थर्ड मैन के ऊपर गेंद गई। फील्डर वहां पर मौजूद आसिफ शेख, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज के लिए। इस बार बल्ले के अंदरून हिस्सा लेकर गेंद गई थी, 1 बाउंस के बाद सीधे शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर। फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर चल रहा है। ये एलिमिनेटर मुकाबला चलता हुआ, पहला सेमीफाइनल मुकाबला हुआ ओम साई और मारुति सोल्जर्स के बीच में।
इस बार हवा में गेंद, कोई मौका नहीं, ऊंचाई भी और दूरी भी। सोहेल बेंगलोर के बल्ले से लगने वाला है पहला सिक्सर। इसी 6 रन के साथ अपने 50 रन पूरे के जलाराम कृपा ने। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 55 रन। सोहेल के बल्ले से लगने वाला है पहला सिक्सर। वापस अब गेंदबाजी के ऊपर रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे कल्पेश। सोहेल स्ट्राइक के ऊपर, इस बार कट किया है पॉइंट के ऊपर। कैच हो सकता था, वहां पर लपकने का जरूर प्रयास किया गया था फील्डर शंकर बाई की ओर से। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन। पारी का ये आखिरी ओवर चल रहा है। जलाराम ग्रुप का स्कोर जा पहुंचा है 56 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। रोड एंड से गेंदबाजी हो रही है बाहनान टाइगर्स की ओर से। फुल टॉस गेंद पूरी तरीके से बल्ले पर सजाने पर डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद गई है। आसिफ मेमन वहां पर मौजूद, गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। इसी 1 रन के साथ 8 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन बने हैं। जीतने के लिए बाहनान टाइगर्स को चाहिए 58 रन। जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करेंगे। जलाराम कृपा के कप्तान सागर मोदी से गुजारिश करूंगा। बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया गया धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन 4 2022 क्रिकेट महाकुंभ। ये चौथा संस्करण चलता हुआ। आयोजक की बात की जाए तो कीर्ति भाई आहिर, केतन भाई आहिर, धर्मेश पटेल बक्सी, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ धमो, मनीष भाई पटियार, कुणाल राणा लाली, केयूर भाई आहिर, वीरेंद्र पटेल, दीपल पटेल ने इस टूर्नामेंट को बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया। इसके बाद एक और बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है DTPL धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग इस्लामा जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर खेला जाएगा। डीजे साउंड की बात की जाए तो डीजे किंग अरबाज की ओर से बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज अवेलेबल की गई। फिलहाल ऑपरेटिंग के ऊपर शेरू। इसे ग्राउंड की बात की जाए तो श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड, ये पूरा श्रेय जाना चाहिए कुलदीप पटियार और भिकुभाई पटियार की ओर। बिल्कुल सही तरीके से इस ग्राउंड को मेंटेन करके रखा है उन्होंने। हमारे अंपायर सर 3 दिन से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। आज का चौथा दिन, लगातार ये 4 दिन से सेवा दे रहे हैं। लियो जॉन सर, परेश सर और दीपेश राणा सर। बिल्कुल सही अंपायरिंग अभी तक। बेहतरीन अंपायर्स को शामिल किया गया इस टूर्नामेंट के लिए आयोजक की ओर से। ऑनलाइन स्कोरिंग क्रिक हीरोज के ऊपर ऑनलाइन स्कोरिंग की जा रही है जावेद की ओर से और अनिक की ओर से। इस टूर्नामेंट को लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब चैनल के ऊपर। प्रशांत पवार टेनिस क्रिकेट की ओर से, कैमरामैन का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। दोनों बल्लेबाज जल्द से जल्द क्रीज के ऊपर जाए। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द क्रीज के ऊपर जाए। लगातार 3 दिन कमेंट्री सुनने को मिली, आज का ये चौथा दिन भी कमेंट्री कर रहे हैं हमारे साथ राज चौहान साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज विकेट के ऊपर जाए जल्द से जल्द। बानान टाइगर्स को जीतने के लिए 58 रन बनाने हैं निर्धारित 8 ओवर में। जलाराम ग्रुपा कल बोल्ड आउट करने के बाद क्वालिफाई हुई है और केवल एक गेंदबाज बोल्ड आउट में
बोल्ड आउट किया था सागर मोदी। कल के हीरो रहे थे, बोल्ड आउट के हीरो सागर मोदी। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज बाहनान टाइगर्स की ओर से रईस शेख और सुरेश यादव। पारी का ये प्रारंभिक ओवर ध्रुव याग्निक के हाथों में गेंद थमाई है कप्तान सागर मोदी ने। 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पावर प्ले चलता हुआ। फील्डिंग की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए डीप मिड विकेट के ऊपर एक फील्डर को शामिल किया है सुनील। डीप मिड विकेट के ऊपर वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर पार्थ मोदी। पहले ओवर की पहली गेंद इस बार फ्लिक किया है स्क्वायर लेग के ऊपर, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। 1 बाउंस के बाद सीधे सीमा रेखा के बाहर सोहम देसाई के हाथों में गेंद, 4 रन। प्रारंभिक बल्लेबाज की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुरेश यादव को शामिल किया गया था फ्रेंचाइजी ओनर फहद बहनान और रमीश शेख की ओर से। इस बार शॉर्ट गेंद उठाने का प्रयास, यूसुफ वहां पर मौजूद है। एक बहुत ही बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो बेहतरीन कमेंट्री भी करते हैं। फिलहाल जलाराम कृपा की ओर से मैदान के ऊपर। ध्रुव याग्निक दूर वाले छोर से फुल टॉस गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टोक को खेला है। गेंद जाएगी सीधे वाइड इज लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। टीम का स्कोर जा पहुंचा है पारी के ये प्रारंभिक ओवर में 8 रन। इस बार हवा में गेंद कैचिंग पोजीशन बनाई जा रही है, फील्डर वहां पर मौजूद है शॉर्ट लेग के ऊपर, लेकिन कोई मौका नहीं। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई और 2 रन चुरा लिए। इसी 2 रन के साथ महानान टाइगर्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल अंकों में 10 रन। आज का ये एलिमिनेटर मुकाबला चल रहा है बाहनान टाइगर्स और जलाराम कृपा के बीच में। इस बार डाउन द ग्राउंड सीधे बल्ले से स्टोक को खेला था सागर मोदी वहां पर मौजूद। एक बहुत ही बेहतरीन बात की जाए तो सज्जाद शेख की तो एक कम से कम स्कोर के ऊपर रोका गया जलाराम कृपा को। ध्रुव फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से स्टोक को खेला है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन। अभी भी प्रारंभिक बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीजे पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन। अब दूसरा ओवर पावर प्ले ओवर। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट जरूर की जा रही है वहां पर गेंदबाज सागर मोदी की ओर से रईस शेख के लिए। सुनील फील्डिंग कर रहे हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर और एक फील्डर डीप मिड विकेट के ऊपर रईस शेख के लिए। फुल टॉस गेंद बैठक बनाकर स्टोक को खेलने का प्रयास, वहां पर बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। लगने वाला है पहला झटका।
58 रनों का पीछा करना है बाहनान टाइगर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। पहला विकेट का पतन हो चुका है। रईस कैच आउट होकर अभी अभी पवेलियन की ओर लौटे। उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है कल्पेश। नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर सुरेश यादव अपने कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर पावर प्ले ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं सागर मोदी। पहले ही गेंद के ऊपर एक विकेट सफलता जरूर ली है। अब रोड एंड से गेंदबाजी कल्पेश के लिए। इस बार कट करने का प्रयास वहां पर बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आ जाए। सज्जाद शेख खुद कप्तान खुद गब्बर अब क्रीज के ऊपर बाहनान टाइगर्स की ओर से कप्तानी पारी खेली जाए। अगर 58 रन बनाने हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी बात की जाए सागर मोदी की ओर से तो और हैट्रिक गोल्डन गेंद हाथों में लेकर अब गेंदबाजी करेंगे। नए बल्लेबाज सज्जाद शेख कप्तान खुद गब्बर क्रीज के ऊपर। रोड एंड से गेंदबाजी गोल्डन गेंद सागर मोदी ऑन हैट्रिक। सम्मान दिया है। अच्छी गेंद थी वहां पर सीधे बल्ले से सम्मान दिया। पारी का ये दूसरा ओवर जारी। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 10 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। फुल टॉस गेंद पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाई। जमीन के सारे गेंद आ रही है सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर। फील्डर वहां पर मौजूद पार्थ मोदी गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए। तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। एलिमिनेटर मुकाबला ये चलता हुआ बाहनान टाइगर्स और जलाराम कृपा के बीच में। जलाराम कृपा जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है जिग्नेश भाई पटेल। बाहनान टाइगर्स जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है फहद भाई बाहनान और रमीश शेख। सागर मोदी रोड एंड से गेंदबाजी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुरेश यादव के लिए। सलमान दिया बल्ले के ऊपरी हिस्से पर हैंडल के ऊपर गेंद जरूर लगी थी। वहां पर शॉर्ट लेग के ऊपर गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए। तब तक कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। अभी भी टीम का स्कोर रुका हुआ है 11 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। फुल टॉस गेंद कलाइयों के सारे मोड़ा गेंद गई सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर। फील्डर वहां पर मौजूद गेंद को फील्ड किया जाए। तब तक 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 रन। आने वाली कमेंट्री के लिए अब मैं इनवाइट करूंगा राज चौहान सर को। थैंक यू अकीब शेख। एक बहुत ही अच्छे कमेंटर अकीब शेख ने आप लोगों ने सुना। 2 ओवर के बाद 12 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के बाद। अब आने वाली 36 गेंदों के ऊपर 46 रन चाहिए। अब गेंदबाजी के ऊपर ध्रुव याग्निक अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से तीसरा। पावर प्ले खत्म हो चुका है। गेंदबाज तैयार। इस बार फाइनल की दिशा में गेंद जा रही है। खिलाड़ी है गेंद के पीछे। 1 रन मिलेगा। दूसरे के लिए पलटवार करेंगे लेकिन नकारा। स्ट्राइक के ऊपर से सज्जाद शेख ने
नगारा वापस भेजा था। अब 13 के ऊपर सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। क्वालिफाई राउंड 2 में एक टीम पहुंच चुकी है और एक टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। अब इसमें से जो भी जीतेगी वो क्वालिफाई राउंड 2 खेलेगी और जो हारेगी उसका सफर यहीं रुक जाएगा। पैड के ऊपर टकराई इस बार डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। ऑनसाइड के ऊपर पुल करना चाहते थे सज्जाद शेख, मगर डॉट गेंद। ध्रुव याग्निक अब तक देखा जाए तो एक असर ये 2 गेंद कर चुका है, 11 रन दिए, कोई सफलता मिली नहीं है। अच्छी गेंदबाजी करता हुआ हमारे फार एंड की ओर से ध्रुव याग्निक। ड्राइव किया इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर, डीप बाउंड लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी है। जब तक गेंदबाज की ओर थ्रो किया जाए सिंगल रन। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 14। ध्रुव याग्निक तैयार गेंदबाजी के ऊपर। लॉफ्टेड शॉट इस बार मिड विकेट के ऊपर से बहुत दूर भेजा है 6 रन के लिए। बिग बेस वाला रजवाड़ी सिक्सर। अब 6 के साथ 20 रन, 2 विकेट के नुकसान। बत्तीस गेंदों के ऊपर 38 रन चाहिए। यहां एक अच्छी गेंदबाजी जरूर की थी सागर मोदी ने। 1 ओवर किया था, 2 रन दिए और 2 सफलता हासिल की थी। जो मोमेंटम था अपने ओवर में बना के रखा था। अब इस ओवर में सिक्सर बटोरते हुए सुरेश यादव। इस बार गेंद वापस हवा में है और सिंगल रन। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद। बानन टाइगर्स वर्सेस जलाराम कृपा के बीच में खेले जाने वाला है एलिमिनेटर राउंड। जो देरी से उपस्थित थे उनकी जानकारी के लिए बता दूं, क्वालिफाई राउंड 1 खत्म हो चुका है और मारुति सोल्जर्स फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जिसके कप्तान है मंथन भट्ट और देवऋषि बरोचा और स्वप्निल देसाई जिसके ऑनर। शॉर्ट पिच गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर बीट हुए, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। अच्छी 1 ओवर की समाप्ति। ध्रुव याग्निक 2 ओवर 19 रन, कोई सफलता नहीं, 9.5 की इकोनॉमी के साथ अपनी गेंदबाजी खत्म करने के बाद वापस फील्डिंग मार्क के ऊपर। इस टूर्नामेंट को सजने और संवारने के लिए काफी सारे स्पॉन्सर, प्रभाकर भाई यादव, योगेंद्र सिंह महिड़ा, विपुल भाई कोटक, विपुल जनरल स्टोर, विपुल भाई चौनकर, स्वरा एंटरप्राइज, धनंजय भट्ट, मयूर फर्नीचर, हरीश भाई चौहान, कृष्णा कंसल्टेंसी, विपुल भाई आहिर, मां शक्ति कृपा बोरवेल, जयदीप आहिर, मां रांदल प्लाजा, स्काई8 फूड डिलीवरी ऐप, पाणीना स्पॉन्सर से मयूर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेहुल भाई लाड, फिनो बैंक जिसके ऑनर है बलसाड़, अनिल भाई राजपूत, राम मिराणी, कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, मनीष भाई लाड, चेतना रेस्टोरेंट, गोपाल भाई पटेल, श्याम टेलीकॉम एंड पुंजारा, अमित भाई पटेल, मां अंबा मेडिकल, कीर्ति भाई आहिर, HP पेट्रोल पंप, ड्रीम केक बरसाना, हितेश भाई आहिर, मां रांदल प्लाजा, पवन भाई यादव, होम ड्रीमलैंड, हार्दिक सोलंकी, ओम स्पोर्ट्स धर्मपुर। ओम स्पोर्ट धर्मपुर की ओर से जो मैन ऑफ द सीरीज होगा, जो बेस्ट बैट्समैन होगा, बेस्ट फील्डर होगा, बेस्ट बॉलर होगा और मैन ऑफ द मैच फाइनल में होगा, वो 5 खिलाड़ी को उसकी ओर से टी शर्ट दी जाएगी। हार्दिक सोलंकी, ओम स्पोर्ट्स धर्मपुर। तो हमारे सभी स्पॉन्सरों का हम बार बार आभार व्यक्त करना चाहेंगे। इस बीच गेंदबाज तैयार, ऑफ स्टंप के ऊपर हल्के हाथों से पुश किया था, इस बार अच्छा कवर करते हुए सिंगल रन पूरा किया था। बाईस रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर 4 प्रगति के ऊपर है। 3 असर, ये एक गेंदबाज वापस तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वो पिच बना के खेलना चाहते थे, खड़े खड़े बल्ले के नीचे गेंद रही थी इस बार। सज्जाद शेख बल्लेबाजी के ऊपर। यहां बहुत ही अहम मुकाबला है, जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा, हारेगा उसका सफर यही रुकेगा। पार्थ मोदी गेंदबाजी के ऊपर, अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा ओवर लेके आए हैं रोड एंड की ओर से।
एक और जड़ वाली गेंद, फिर से डॉट। अब यहां से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 के ऊपर रुका हुआ है, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर चौथे की शुरुआत हो चुकी है पार्थ मोदी गेंदबाजी के ऊपर। एक और जड़ वाली गेंद, यहां रन लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइक के ऊपर से सुरेश यादव ने नकारा, सज्जाद को वापस भेजा क्योंकि खुद फॉलो थ्रू में फील्ड कर रहे थे पार्थ मोदी। हमारे पानी के स्पॉन्सर है मयूर इलेक्ट्रॉनिक्स और जलाराम मोबाइल। द्रुपेश भाई की ओर से भी हमें अच्छी स्पॉन्सरशिप मिली है, तो उसका भी आभार। मेहुल भाई लाड, फिनो बैंक, जलाराम मोबाइल, द्रुपेश भाई। 25 गेंदों में 36 रन चाहिए। अब चौथे ओवर की आखिरी गेंद होनी चाहिए। गेंदबाज तैयार, स्ट्राइक के ऊपर सजाद शेख। डाउन द ग्राउंड इस बार सागर मोदी है खिलाड़ी के रूप में। अच्छा फील्डिंग और सीधा गेंदबाज की ओर थ्रो किया जाए, सिंगल रन। अब काफी सारे गेंद डॉट हो गई है। अब सज्जाद शेख की बात की जाए तो 10 गेंद का सामना किया, 3 रन बनाए तो 7 गेंद डॉट कर दिए है। अब 4 ओवर के बाद 23 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद बहनान टाइगर्स अब आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 35 रन, 24 गेंद 35 रन। जलाराम मोबाइल, द्रुपेश भाई, हमारे मिनरल वाटर के स्पॉन्सर मयूर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेहुल भाई लाड, फिनो बैंक, हरीश भाई चौहान, कृष्णा कंसल्टेंसी, कीर्ति बाहिर, एचपी पेट्रोल पंप, गोपाल भाई पटेल, श्याम टेलीकॉम पुंजारा, विपुल भाई कोटक, विपुल जनरल स्टोर, विपुल चौनकर, स्वरा एंटरप्राइज, हितेश भाई आहिर, मां रांदल प्राइज प्लाजा, विपुल भाई आहिर, मां शक्ति कृपा बोरवेल, जयदीप भाई आहिर, मां रांदल प्लाजा, पवन भाई यादव, होम ड्रीमलैंड, हार्दिक सोलंकी, ओम स्पोर्ट्स। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड, कुलदीप पडियार जिसके ऑनर है, और कुलदीप के इस बार गेंदबाजी स्लॉट में और गेंद जा रही है मिड विकेट के ऊपर से। बेहतरीन सिक्सर के लिए सही टाइम के ऊपर सही जगह के ऊपर सिक्सर बटोरा इस बार सज्जाद ने। 29 के ऊपर पहुंचा दिया, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 23 गेंदों के ऊपर 29 रन। अब 29 हुए हैं और 29 चाहिए। ओवर नंबर 5वां, 29 रन बने हैं। एक शॉर्ट पिच गेंद, इस बार पुल किया, खिलाड़ी है, गेंद तक नहीं पहुंच पाए। 1 बाउंस, अच्छा फील्डिंग, 1 बाउंस, अच्छा फील्डिंग, गेंद जरूर रुकी वहां पे। एक ही रन मिलेगा। अब एक के साथ 30 रन। काफी अहम मुकाबला चलता हुआ यहां एलिमिनेटर राउंड। बनान टाइगर्स जिन्होंने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग किया था और जलाराम कृपा को बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया था। लॉफ्टेड शॉट, इस बार सुरेश यादव, बहुत ही बेहतरीन धर्मपुर बिग बेस सिक्सर, बेहतरीन सिक्सर। छत्तीस रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 21 गेंदों के ऊपर 22 रन चाहिए। यह काफी बड़ी संख्या में धर्मपुर और धर्मपुर के आजू बाजू वाले जनमेदनी उपस्थित है। सभी जनमेदनी का
मैं कमेंटर राज चौहान और हमारे साथी कमेंटर आकिब से स्वागत करते हैं। अच्छा शॉट इस बार बहुत ही बेहतरीन, गैप ढूंढने में कामयाब हुए। सुरेश यादव की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। आज जिस प्रकार से प्रारंभ करने के लिए आए थे तो एक अच्छा बल्ला चलता हुआ 14 गेंदों के ऊपर 30 रन बना चुके हैं, 3 चौके 2 सिक्सर, 214 का स्ट्राइक रेट सुरेश यादव। अब 20 गेंदों के ऊपर 18 रन, आने वाली 20 गेंदों के ऊपर 18 रन। अब दिनेश नायक को परसों वाला आखिरी मुकाबला एक याद करना पड़ेगा जिसमें हैट्रिक विकेट लिए थे दिनेश नायक ने। ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, यहां डायरेक्ट हिट के लिए थ्रो जरूर किया था और एक रन पूरा कर लिया थे वहां से दोनों बल्लेबाज ने। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन, 41 रन। ये मैच एलिमिनेटर राउंड खत्म होने के बाद जो टीम खेल रही है उसको वापस तुरंत खेलना है तो 10 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा और जो ऑनर और कप्तान ध्यान ले, ऑफ स्टंप के ऊपर खेलना चाहते थे, इस बार बाहरी किनारा लेके थर्ड मैन की दिशा में। अब यहां थोड़ी सी चोट लगी है तो प्लीज पानी लेके जल्दी जाया जाए ग्राउंड के ऊपर। धर्मपुर बिग बेस लीग 2022 सीजन में एक अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हमारे जो मुख्य आयोजक है कीर्ति भाई आहिर, केतन भाई आहिर, धर्मेश भाई पटेल उर्फे बक्सी, धर्मेंद्र सिंह उर्फे दमा राठौड़, मनीष भाई पडियार, कृणाल राणा उर्फे लाली, केयूर भाई आहिर, वीरेंद्र भाई पटेल, दीपल भाई पटेल, जिन्होंने बहुत अच्छा साथ और सहकार दिया और टूर्नामेंट को साकार करने के लिए यहाँ जो साथी कमेटी मेंबर्स ने साथ दिया है उसका भी हम बार बार आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और धर्मपुर की जो जन मेदनी है उसका भी अच्छा साथ मिला हुआ है हमें। काफ़ी सारी संख्या में लोग यहाँ प्रेरणा का हौसला बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए, तो सभी जन मेदनी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हमारे जो शुभेच्छक है अनिल भाई राजपूत, गणेशाई इलेक्ट्रॉनिक्स, गणेश फैशन, जलाराम मोबाइल, ध्रुपेश भाई, पानी के स्पॉन्सर है मयूर इलेक्ट्रॉनिक्स, श्री मेहुल लाड, फिनो बैंक के ऑनर है राम मीराणी, कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, मनीष भाई लाड, चेतना रेस्टोरेंट, गोपाल भाई पटेल, श्याम टेलीकॉम एंड पुंजारा, अमित भाई पटेल, माँ अंबा मेडिकल, कीर्ति भाई। 41 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। अब 18 गेंदों में 17 रन चाहिए, आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 17। तो मैं स्पॉन्सर की बात कर रहा था, अमित भाई पटेल, माँ अंबा, कीर्ति भाई आहिर, एचपी पेट्रोल पंप, ड्रिक केक शॉप बरसाना, हितेश भाई आहिर, माँ रांदल प्लाजा, पवन भाई यादव, होटल ड्रीमलैंड, हार्दिक सोलंकी, ओम स्पोर्ट्स धर्मपुर, धनंजय भट्ट, मयूर फर्नीचर, योगेंद्र सिंह महिड़ा, विपुल भाई कोटक, विपुल जनरल स्टोर, विपुल चौनकर, स्वरा एंटरप्राइज, हरीश भाई चौहान, कृष्णा कंसल्टेंसी, विपुल भाई आहिर, माँ शक्ति कृपा बोरवेल, जयदीप आहिर, माँ रांदल प्लाजा, स्काई 8 फूड डिलीवरी। अच्छी गेंद थी इस बार, ऑफ स्टंप के ऊपर हल्के हाथों से गेंद को पुश किया था, जब तक फील्ड किया जाए सिंगल रन पूरा कर लिया था। अब सिंगल के साथ 41 रन, 42 रन, 42 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 42 हुए। 17 गेंदों के ऊपर 16 चाहिए, 17 गेंद 16 रन। अब डाउन द ग्राउंड खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर, पीछे खिलाड़ी डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर, जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए सिंगल रन बटोरेंगे दोनों बल्लेबाज। सिंगल के साथ स्कोर मूव ऑन टू 43 रन, लॉस ऑफ द 2 विकेट, 6th ओवर इन प्रोग्रेस। बहनान टाइगर्स वर्सेस जलाराम कृपा के बीच में खेला जाने वाला है एलिमिनेटर राउंड। इस बार डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर ऑन साइड के ऊपर खेला था शॉट। अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है सुरेश यादव,
आज जो अहम मुकाबला है उसमें उसका बल्ला चला सुरेश यादव का। 32 रन बना चुका है, 17 गेंदों का सामना किया, 2 सिक्सर 3 चौके लगाकर। अब सागर मोदी तैयार गेंदबाजी के ऊपर। अच्छी गेंद थी इस बार, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं। अब तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। सागर मोदी ने पहला ओवर किया था, 2 सफलता और 2 रन दिए थे। इस बार सीधा वीआईपी डगआउट की ओर 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन सिक्सर, सज्जाद के बल्ले से निकलने वाला एक अच्छा और सिक्सर। अब 6 के साथ डाउन द ग्राउंड। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला गया था शॉट। एक सिक्सर लगाने के बाद सिंगल लिया और स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाज ने। 6 ओवर के बाद 51 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर बाहनान टाइगर्स। अब 12 गेंदों के ऊपर 7 रन चाहिए, आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 7 रन। फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद खड़ी हो गई है मिड विकेट के ऊपर। खिलाड़ी थे वहां पे लेकिन कैच तक नहीं पहुंच पाए। बहुत अच्छा शॉट इस बार ऑन साइड के ऊपर, पीछे खिलाड़ी है काउ कॉर्नर के ऊपर, अच्छा फील्डिंग। अब सिंगल रन, करारा स्ट्रोक जरूर खेला गया था लेकिन एक ही रन मिलेगा। अब एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर 7वां प्रगति के ऊपर है। अच्छा शॉट इस बार डाउन द ग्राउंड खेला गया, पीछे खिलाड़ी है, जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए। सिंगल रन पूरा कर चुके थे। गेंदबाज तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छी गेंद थी इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर। नौ गेंदों का खेल बाकी है और 3 रन चाहिए। और सुरेश यादव 34 के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ स्ट्राइक के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर पार्थ मोदी। गेंद खड़ी हो गई इस बार फाइन लेग के ऊपर, 30 सर्कल के अंदर खिलाड़ी, कैच ड्रॉप हुआ। अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन बन चुके हैं। अब आने वाली 8 गेंदों के ऊपर 2 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। सज्जाद शेख जो कप्तान है विकेट के ऊपर मौजूद है। 19 गेंदों के ऊपर 20 रन बनाकर 2 सिक्सर लगाए, 105 का स्ट्राइक रेट है। अब ये जीत का फटका लगाएगा या सिंगल लिया जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। गेंदबाजी के ऊपर पार्थ मोदी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, सज्जाद से स्ट्राइक के ऊपर। चेंज ऑफ पेस और सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला 6 रन के लिए।
कप्तान ने कप्तानी वाली पारी और 6 रन के साथ बल्ला उठाया अपने डगआउट की ओर, जीत दिलाई। MS धोनी ने 17 बार सिक्सर मार के मैच को जीताया था, वही काम करता हुआ सज्जाद शेख सिक्सर के साथ मैच को जीता। 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद टॉस किया जाएगा और मैन ऑफ द मैच शंकर भाई।